सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय का उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का कम से कम एक मौका तो दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है, उसका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और वो धीरे धीरे करके अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया और फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया था और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है, चलना ज़रा यार, कहीं बाहर जा कर के वो आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं, बाहर घूमने के लिए। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखता है जो कि आइसक्रीम बेच रहा था। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से पूछा कि भाई, क्या आइसक्रीम खाओगे? और ऐसा कहते हुए उन्होंने आइसक्रीम खरीद ली। और ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे यार, ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे अब रहा नहीं गया, क्योंकि वो मन ही मन में उसके अंदर काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे। उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आराम से मज़े से आइसक्रीम खा रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास यहाँ आइसक्रीम चल रही है और मैं आइसक्रीम के मज़े ले रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात तो ये कि हम सबको काम करना है, मन लगा करके काम करना है और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जिससे ये जो मेरी दूसरी बात है वो तुम्हारे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया था, और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही जो प्रद्युम्न थे उनका अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज़ रहने लगी, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी कि यह क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वह कुशल होगा, वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में दिन भर उदास और निराशा में डूबी रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी को 18 साल बीत गए। और जब 18 साल के बाद द्वारका में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी, जिससे उन्होंने विवाह कर लिया था। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी
फिर से वह इसी कारण की वजह से दुखी हो गईं, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की है इसलिए। रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार करो, जो हो जाता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी दुखी और निराश रहीं और 8 साल के बाद रुक्मणी जी ने भी यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना भी सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए और ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी घटित होता है, उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उनको स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।